टॉक का नाम क्या रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो रखा था अपना नाम। हाँ, इस्लामाबाद टॉक्स। वहां पे क्या होगा और इनको कितनी जगह जो भी, हाँ, या मिलेगी भी कि नहीं, तो ये सर क्या मैटर है? ये पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी सीरियसली लेते हैं, वो भी जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में। नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली। मैंने बहुत पहले बोला, बहुत पहले, आज से नहीं, मैं 2-3 महीने से, 2 महीने से कम से कम मैं बोल रहा हूं, या 2 महीने से नहीं, 1-1.5 महीने से बोल रहा हूं, और ऑन रिकॉर्ड है द चाणक्य डायलॉग्स पे। जब तक कतर बीच में नहीं आएगा तब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। पाकिस्तान एक बिका हुआ मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत, अपनी गैरत, सब कुछ अमेरिकन, चाइनीज, सऊदीज के सामने बिछा रखी है। सबसे पहली चीज मैं पाकिस्तानियों को क्लियर करना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद जो टॉक्स हुई थी, वो हुई क्यों थी, इस्लामाबाद में क्यों हुई थी। पाकिस्तानियों को अपने बारे में बहुत गलतफहमी है, बहुत ज्यादा गलतफहमी है। इसकी ज़रा बातें सुन लें, मैं सारे डाउट्स इसके क्लियर कर देता हूँ। और ये वाहिद बंदा है जिसकी बातें झूठी साबित करने में मज़ा बड़ा आता है। इसकी एक एक बात सुनिएगा, फिर मैं कुछ फैक्ट्स आपको दिखाता हूँ। आपको पता लग जाएगा कि इसकी रिसर्च कितनी है। सिर्फ कैमरा ऑन करके उसके सामने भौंकने से कोई बंदा तजिज़िया निगार नहीं बनता। इसे इसके मुल्क में भी अब कोई सीरियस नहीं लेता। सिर्फ वो चंद अन्य भक्तों का एक टोला है जो इसे तजिज़िया निगार समझता है, करता बकवास ही है। तो ये सुन लें बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। मैं हकीकत बताने लगूँ आगे चलकर। कुछ ये कहना चाहता हूं कि ये जो टॉक्स थी, जो इस्लामाबाद टॉक थी, ये यूरोप में क्यों नहीं हुई, ये बीजिंग में क्यों नहीं हुई, ये जापान में क्यों नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुई, यूके में क्यों नहीं हुई, इंडिया में क्यों नहीं हुई, ये पाकिस्तान में क्यों हुई, और उस समय कतर में भी क्यों नहीं हुई? नहीं, छोड़ दो कतर को, कतर तो बाद में आया। चलो आपके कतर में क्यों नहीं हुई, कतर था पर्दे के पीछे। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्यों हुई। पाकिस्तानी कभी भी एनालाइज नहीं करते कि ऐसा क्यों है। अगर आपको कोई बोले कि साहब ये लो 1 करोड़ रुपए, आप बोलेंगे भाई मुझ पे इतने क्यों मेहरबान हो रहे हो, अच्छी बात है ले लेता हूं, मेहरबान क्यों हो रही हो तो समझाओ पहले। पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि इनके बाप दादा छोड़ गए थे 1 करोड़, तो वो देने वापस आया आदमी। इनका माइंडसेट ऐसा है। जब फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया, पाकिस्तानी कौम ने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि क्यों बुला रहा है, इसके एवज में इसको क्या चाहिए। क्योंकि देखो बात यह है ना, सबसे ज्यादा जो वर्ड इज्जत और गैरत अगर कोई मुल्क इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान है। यूसेज में सबसे ज्यादा है, ना इज्जत है ना गैरत है, वो अलग बात है, पर बहुत बोलते हैं इज्जत गैरत, हमें इज्जत दी, इज्जत दी। कोई किसी ने किसी को इज्जत नहीं दी। जब अमेरिका का उल्लू सीधा हो रहा था, जब उनको लग रहा था कि मुस्लिम कंट्री है, बगल में ईरान है, नेबर है, आसिम मुनीर का आईआरजीसी से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिकन ने उस चीज को इस्तेमाल करा। उनको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। पहली इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई और उसके बाद वो टॉक्स कभी चली नहीं। अब मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या रीज़न देगा कि पाकिस्तान में क्यों हुई। इसने ये रीज़न दी कि ट्रंप के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे और आईआरजीसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे। तो यही तो मैटर करता है कि दोनों पार्टीज जिस पर एतमाद करें वही टाक में बैठता है। अब मिडल ईस्ट के ममालिक कई हैं जिन पर एतमाद हो सकता था, लेकिन वो तो पार्टी थे, उन पर तो ईरान ने हमले कर दिए थे। दूसरी बात, यूरोप क्यों नहीं था। यूरोप तो अमेरिका का एलाय है, वो कैसे हो सकता, और था भी बहुत दूर। भारत क्यों नहीं था, उस पर एतमाद नहीं था किसी को। ट्रंप गालियाँ निकालता था। तुम्हारे मुल्क में उसका फॉरेन मिनिस्टर आए तो तुम उसे सूर सूर करके बोलते हो। और दूसरी बात, तुम खुद कहते हो कि जो मीडिएशन कराते हैं वो दलाल होते हैं। अब तुम्हें तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान कामयाब कैसे हो गया। यह है असल रीज़न कि क्यों पाकिस्तान था, क्योंकि दोनों का एतमाद था और बात घुमा फिरा कर इसने भी वही की है। खैर आगे चलकर सुनते हैं जिसमें ये पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर निकाल देता है इस पीस प्रोसेस में से। फिर उसका जवाब मैं देता हूँ दुनिया इस वक्त क्या कुछ कह रही है इसके मुंह पर। नहीं चलेंगे। अब चाहे उसका इस्लामाबाद टॉक्स या इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, आपको जो कहना है, आपको उसको जो नाम देना है वो आप उसको नाम दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको उसको इस्लामाबाद हो जेनेवा में रहे, क्यों? बिकॉज जेनेवा इज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर, दोहा इज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है यार। ये खुद ही पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में पाकिस्तानी फिरते हैं, मुझे नहीं पता। इन्होंने एक बार ये नहीं पूछा महेंद्र, एक बार, कि आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया, क्यों बुलाया यार? ऐसे ही वो इसका प्रेसिडेंट फ्री में किसी को इसने बता दिया था क्यों बुलाया। और एक नहीं, कम से कम 15 से 20 वीडियोस में इसने बता दिया था कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को यूज़ करना है। अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे लेगा, वहाँ से ईरान पर अटैक होगा। फिर जब वो भी नहीं हुआ तो फिर इसने ये कहना शुरू किया कि क्योंकि बलूचिस्तान साथ साथ है और पीछे से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के थ्रू सिस्तान में घुसेगा, बूट्स ऑन ग्राउंड जब होंगे तो वहाँ से अटैक करेगा ईरान के ऊपर। ये इसने कहा था। पाकिस्तान धोखा देगा, पीठ में खंजर घोंपेगा।
इस वक्त तो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं ईरान में। ये हालात हैं इनकी तजदियात के। आगे ज़रा सुनिएगा। नहीं, वो हम बड़ी अजीम कौम है, ऐसी बातें कर रहे थे टेलीविजन पे बैठ के। आप शॉक हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी कि अब डिप्लोमेसी की दुनिया का बेताज बादशाह पाकिस्तान हो गया, और ऐसा हो गया, और वो हो गया, और फलाना हो गया, ढिमका हो गया। यही अब्दुल बासित, जिसने बिल्कुल नाच मचा रखा था, ये ऐसा नाच रहा था कि इसके घुंघरू टूट रहे थे, ऐसा नाच रहा था कि पाकिस्तान अब डिप्लोमेसी, अब पाकिस्तान में फैसले होंगे दुनिया के, खूब नाच रहा था ये। आज की तारीख में इसको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ। और जब मैं ये कहता था तो मुझे पाकिस्तानी, पता है सोशल मीडिया में क्या मैसेजेस, अरे हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया और हमारी डिप्लोमेसी इतनी आगे निकल गई, आपको तो मेजर साहब आप परेशान हो जाते हैं, आप जलने की कुछ बदबू आ रही है। मैंने बोला नहीं बेटा, ऐसा मत समझो। मेजर जो है वो पाकिस्तानियों से बेहतर जानता है पाकिस्तान को। आई नो पाकिस्तान फार बेटर देन 99% ऑफ पाकिस्तानीज। आपके हड्डी के अंदर जो गूदा है उसका मैंने डीएनए का टेस्ट कर रखा है। मैं इतने माइन्यूटली आप लोगों को जानता हूं। आपकी किस्मत में जिल्लत, रुसवाई और बेइज्जती ही लिखी है। अब वो जिल्लत और रसवाई मैं आपको दिखा देता हूँ जो पाकिस्तानियों के नसीब में लिखी है, किस्मत में लिखी है, बकौल गोबर आरिया के। यानी गोबर और पेशाब का सेवन कर कर के हालात इस तरह के हो चुके हैं इनके कि इन्हें समझ नहीं आता कि अब जवाब क्या दें। गोदी मीडिया जो जो कुछ कहता रहा, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि किसी तरह ये साबित करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान मीडिएटर ही नहीं है। बाप तुम्हारा शहबाज शरीफ जा रहा है होस्ट करने उस कॉन्फ्रेंस को जो कि स्विट्ज़रलैंड में हो रही है, जिसमें साइनिंग सेरेमनी होगी। ये ज़रा मैं दुनिया के मुख्तलिफ जरीदे जो लिख रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और कतर जिसके बारे में ये बकवास कर रहा है कि दोहा ने आकर ये सारा कुछ किया, दोहा खुद क्या कुछ लिख रहा है, ये मुलाहिजा कीजिए। ब्लूमबर्ग लिखता है जी, पाकिस्तान टू होस्ट यूएस ईरान पीस डील इवेंट इन जिनेवा। शरीफ से, ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट को कोट करता है। नीचे इसी के अगर आप डिटेल में देखें तो पूरी दुनिया के जितने भी लीडरान हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को होस्ट मुकर्रर करने की ये बात कर रहा है। ब्लूमबर्ग पाकिस्तानी न्यूज़ जरीदा नहीं है। दी क्रेडल में लिखता है, पाकिस्तान टू होस्ट साइनिंग सेरेमनी फॉर प्रीलिमिनरी ईरान यूएस पीस डील। ये भी पाकिस्तान का जरीदा नहीं है, पाकिस्तानी अखबारों ने बाकायदा तौर पर लिखा है, लेकिन ऑथेंटिसिटी के लिए कि लोग ये ना कहेंगे पाकिस्तानी जरीदे दिखा रहा है। अब आ गया जी अल जजीरा। अल जजीरा को देखते हैं वो क्या कहता है। जिनेवा टू होस्ट ईरान यूएस डील इवेंट, What other pacts have been signed there? अब इसका नीचे वाला पढ़ते हैं कि इसने मजीद क्या लिखा है। वो लिखता है, The United States and Iran are to sign a memorandum of understanding MOU ending weeks of war and starting 60 days of negotiation in the Swiss city of Geneva on Friday. हालांकि अभी ये चेंज हो चुका है। The event will be hosted by Pakistan, which has played a key role in mediating between the two adversaries since the war began with US-Israel strikes on Tehran on February 28. ये अल जजीरा तुम्हारा बाप लिख रहा है, जो कि काफ़ी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स भी देता रहता है। आगे जाते हैं जी। अब ये है जी वो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर की, जिसके बारे में गोबर आरिया ये फरमा रहा था कि दोहा ने आकर, यानी कतर ने आकर सारा मामला संभाला है और पीस डील हुई है। मुझे पता था कि पाकिस्तान तो ये कर ही नहीं सकता। वो क्या लिखता है, दोहा जून 16, 2026, आज 17 तारीख है। एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। दोहा की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्पोक्स पर्सन और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर क्या लिखता है। Dr. Majid bin Muhammad Al Ansari confirmed that the state of Qatar will be represented at the signing ceremony of the Memorandum of Understanding between the United States of America and Islamic Republic of Iran। यानी कतर जो है वो रिप्रेजेंटेशन अपनी देगा इन के दरमियान जो MOU साइन होगा। Scheduled to take place in Geneva, Switzerland on Friday alongside other regional stakeholders and the Pakistani mediators। और उसके साथ जो पाकिस्तानी मीडिएटर्स या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। स्पीकिंग ड्यूरिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वीकली मीडिया ब्रीफिंग, डॉक्टर अंसारी सेड द स्टेट ऑफ कतर पार्टिसिपेटेड इन सपोर्टिंग द मीडिएशन ट्रैक लेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री लिख रही है, यानी हम उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे जिसका लीडर कौन है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस कतर के बारे में गोबर आरिया बोल रहा है वो ये कह रहा है कि असल मीडिएटर कौन है, पाकिस्तान है। और ये गोबर आरिया की गलती नहीं है। मैंने आफ्ताब इकबाल को सुना, वो भी पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहा था बाहर बैठा वो कि पाकिस्तान कहाँ है जी बीच में, सारा कुछ तो कतर कर रहा है। उन्हीं को सुनकर ये फिर इस जोगे होते हैं कि ये बातें करते हैं। गलती हमारी अपनों की है। अब ये दोहा न्यूज़ है जी। अल अंसारी रीअफर्म्स कतर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान लेड US ईरान मीडिएशन।
ये अल अंसारी है जो कि एडवाइज़र भी है और फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन भी है, ये बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कह रहा है कि हम पाकिस्तान की सरबराही में जो इस वक्त मीडिएशन हुई है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको रीअफर्म करते हैं, यानी इंडोर्स करते हैं। ये हालात हैं। खैर और सुनते हैं गोबर आर्य की। जब कभी कोई आपकी तारीफ करे, मैं ये चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम इस शख्स को शक की नजर से देखो, ये तारीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे हक का है ही नहीं। तुम्हें एंड में तुम्हारी बेइज्जती होनी है। वो तारीफ इज टेम्परेरी, बेइज्जती इज परमानेंट। पाकिस्तानी भूमिका सर वैसी है जैसे शादी में घोड़े बग्गी वालों की होती है। दो पार्टियां हैं, शादी हो रही है, ये है कि हमने करा दी और देख रहे हैं कब कोई गड्डी फेंके और ढोल बजाते बजाते नोट बीन रहे हैं। अब इस टाइम पर इस बेशरम को मोदी की जो G7 समिट में गया हुआ है, वहाँ पर जो ट्रंप ने जलील किया है, भारतीय खुद चीखें मार रहे हैं कि मोदी जलील हुआ है, उनके बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। इससे पाकिस्तान की पड़ी हुई है कि नहीं नहीं पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। दुनिया का हर मुल्क, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के तमाम ममालिक, सऊदी अरब, कतर, इवन के ईरान और अमेरिका, ये पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं। और एक अकलौता मदरलैंड भारत और फादरलैंड इजराइल, इन्हें मिर्चें लग रही हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, और क्यों लग रही हैं वो तो आपको अच्छे तरीके से पता है। बहरहाल ये था जी गोबर आर्या और उसकी औकात, और इतनी ही सी इनकी औकात है कि कैमरा खोलो और बकवास करो। सिर्फ कोई रिसर्च नहीं, कोई दुनिया का मीडिया पढ़ना नहीं, सिर्फ अपने चंद मीडिया आर्टिकल्स उठाना जो कि इन्हीं की तरह चवलों के हैं। और ये जो मैंने अल जज़ीरा का आपको दिखाया है ना, ये रिपोर्टर जो है ये भारतीय है। आप अगर बैक जाएं और उसे पॉज करके देखें तो जो मैंने आर्टिकल दिखाया है वो एक इंडियन हिंदू सहाफ़ी उनकी रिपोर्टर है, उसने लिखा है। तो अब दुनिया क्या कुछ कर रही है वो एक तरफ, और गोबर आर्या को सुनकर हम वक्त खुश होते रहेंगे। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।